देखिए, छत्तीसगढ़ का जो टेम्परेचर है वो हॉट एंड ड्राई है। स्वेटिंग बहुत होती है लोगों को। फंगल इन्फेक्शन क्या है? कंटेजियस है, इन्फेक्शियस कंडीशन है। तो एक व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन है वही नहीं इलाज कराए, जितनों को है वो सब इलाज कराए। सनस्क्रीन एक मस्ट है जो कि आपको फेस पे यूज करना ही चाहिए। स्कार्फ जो है वो डार्क कलर का यूज करें। व्हाइट कलर आपको सन से प्रोटेक्ट नहीं करता है। बताते भी है लोग कि जो ब्लैक कलर है वो धूप को खींचता है, तो क्या हम लोग ब्लैक कलर का स्कार्फ लगा सकते हैं? लेकिन अगर किसी को टैनिंग हो गई है तो उसके बाद वो उससे अब बाहर निकलना तो उसके लिए क्या करें? और साइज को वो स्मॉल करता है, आपके फेस में ग्लो आता है। पिंपल्स जो है गर्मी में हम मतलब सबको ही बहुत होते हैं, वो आपको पिंपल्स निकलते हैं, तो ये बेसिकली हार्मोनल मतलब जो शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ रहा है उसके कारण आता है। बड़े बड़े कील मुहासे हो जाते हैं, तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं? और अगर ज्यादा लग रहा है तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो वो मार्क्स छोड़ेगा, गड्ढा बन जाएगा, जो कि फिर बाद में बहुत मुश्किल होता है ट्रीट। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हमें गर्मी में तमाम तरीके के जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं और उनसे बचने के लिए हम तरह तरह के जो है स्किन केयर टिप्स जो है हम फॉलो करते हैं, लेकिन हमें इससे कुछ हासिल नहीं होता है। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम आए हुए हैं दुर्ग के बाफना हेल्थ केयर डॉक्टर यशा उपेंद्र जी के स्किन क्लिनिक में, जो कि MBBS और MD स्किन से गोल्ड मेडलिस्ट है। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका हमारे तीरंदाज चैनल में। मैम, आप भी जो है काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में रही हैं, आप भी यहाँ के टेम्परेचर को भली भांति जानती हैं। यहाँ के टेम्परेचर से यहाँ के जो लोगों को क्या क्या स्किन प्रॉब्लम्स जो है गर्मी में फेस करना पड़ सकता है, उसके बारे में बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो टेम्परेचर है वो हॉट एंड ड्राई है, तो उसमें क्या होता है, समर्स काफ़ी हॉट होते हैं, उसके कारण स्वेटिंग बहुत होती है लोगों को। तो पहली चीज़ तो गांव देहात के एरियाज में हम देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता है। पसीना ज़्यादा आने से ज़्यादा होता है, तो फंगल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं। और फिर मेडिकेशन भी ठीक से नहीं लेने के कारण फंगल इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ भी जाते हैं लोगों के। दूसरी चीज़ क्या है कि सन इतना हॉट है, तो उसके कारण क्या होता है कि आपका टैनिंग होने का बहुत चांसेस रहता है। स्किन टैन यहाँ पे जो जैसे कि हम लोग देखते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो शरीर में जो बहुत चिपचिपाहट होने लगती है, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? देखिए, चिपचिपाहट तो आपका पसीना के कारण आ रहा है, तो बेस्ट तो है कि आप AC में रहें, पर सबके लिए संभव नहीं है AC में रहना, क्योंकि बहुत आपका फील्ड वर्क है या गांव के लोग हैं, तो उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि दिन भर में 2 बार नहाया करें। कपड़े सूखे कॉटन के अच्छे धुले हुए कपड़े वो सुबह शाम बदला करें। और महिलाओं के लिए खास तौर से जब वो किचन में काम करती हैं तो किचन से आके कपड़े बदल लिया करें। तो ये एक तरीका है कि ह्यूमिडिटी से जो पसीने के कारण प्रॉब्लम होती है उससे हम बच सकते हैं। ऐसे बेस्ट तो यही कि आप AC में रहें, पर सबके लिए संभव नहीं होगा ना AC में रहना। जी, आपने पसीना की बात कही, तो पसीना से क्या होता है, बहुत ज्यादा जो स्मेल आता है उससे कई लोग परेशान होते हैं। कई लोग डीओ का भी जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हर समय इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता है, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए? देखिए, पसीना क्या है कि जो स्मेल का प्रॉब्लम होता है वो कभी कभी कुछ फूड रिलेटेड भी होता है जी। जैसे कि अगर आप खाने में गार्लिक यानी लहसुन का, जिंजर का, स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा अगर कोई ले रहे हैं, इवन बहुत ज़्यादा हरी सब्जी, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल सूप डेली ले रहे हैं, तो उसके कारण भी उनको पसीने में बदबू आ सकती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि पोर हाइजीन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पोर हाइजीन है, अच्छे से आप वॉश नहीं कर रहे हैं, डेली धो नहीं रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको पसीने बदबू आती है। तो उसके लिए मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि आप, एक तो है कि अगर पसीना बहुत निकल रहा है और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो उसमें आप कोई भी एंटीबैक्टीरियल सोप का यूज़ कर सकते हैं फॉर अंडर आर्म एरिया, उसमें यूज़ कर सकते हैं, और उससे भी पसीना काफ़ी की बदबू कम हो जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उसके लिए हम बहुत सारा ट्रीटमेंट्स भी होता है जो कि हम दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बालों में भी ये पसीना का असर हमको देखने मिलता है, ड्राइनेस आ जाती है, कई के बाल तो झड़ने भी लग जाते हैं, तो उससे जो है हमारे दर्शक कैसे बच सकते हैं? देखिए, पसीना अगर बहुत आ रहा है, स्पेशली अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर रह रहे हैं, तो सर में पसीना आने के कारण क्या होता है, खुजली हो सकती है। तो फिर लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयल, डर्ट जमा हो जाने के कारण डैंड्रफ की परेशानी आती है। तो उसके लिए मैं यही कहती हूँ कि अगर आपके बाल छोटे हैं तो डेली हेड वॉश कर सकते हैं आप। और दूसरा है कि महिलाओं के लिए कि कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार हेड वॉश करें और बहुत तेल का प्रयोग ना करें।
तेल का प्रयोग अगर करते भी हैं तो आधे घंटे के बाद सर वॉश कर ले, हेड वॉश कर ले। जी, आप फंगल इन्फेक्शन के बारे में बता रही थी कि पसीना जो आता है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे जो है हम कैसे बच सकते हैं? कि फंगल इन्फेक्शन एक तो है कि आपको एक कपड़े की हाइजीन आपको रखना होगा जी। कि, और दूसरी चीज क्या है कि फंगल इन्फेक्शन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जिसको पहनने से और ज्यादा जो है बॉडी में इचिंग होने लगती कॉटन है। के कपड़े पहनने से, कॉटन कपड़े के पहनना ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है स्वेट को। दूसरी चीज क्या है कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, कंटेजियस है, इन्फेक्शियस कंडीशन है। परिवार में भी अगर दो तीन लोगों को है तो उनसे फैल सकता है। तो अगर आपके घर में लोगों को है तो सबका इलाज एक साथ कराएं। कोई एक व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन है वही नहीं इलाज कराए, जितनों को है वो सब इलाज कराए। अब ये तो बात हो गई और फंगल दूसरी चीज जैसे इन्फेक्शन की। हमारा कुछ एंटी फंगल पाउडर्स आता है जी। तो जो भी आप अंडर गारमेंट्स पहनते हैं उसका जो इलास्टिक वाला एरिया है उस पर अगर आप एंटी फंगल पाउडर छीट के पहनेंगे तो वो भी बहुत हद तक पसीने को एब्जॉर्ब करता है। जी, अब क्या है, हम धूप में निकल तो जाते हैं, फील्ड वर्क में हम भी निकलते हैं, कई लोग भी जो फील्ड वर्क में निकलते हैं, लेकिन होता क्या है कि कितने भी कोशिश के बाद भी हम लोगों को कहीं ना कहीं से सनरेज लग ही जाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में क्या होता है कि रैशेस होने लगते हैं, हीट रैशेस होने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, गर्मी के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाइड्रेटेड रहना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पानी काफी पिए, डेली आपका पानी का कंजम्पशन इनफ होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आपको एक सनस्क्रीन लगाना। सनस्क्रीन एक मस्ट है जो कि आपको फेस पे यूज करना ही चाहिए। निकलने के 20 मिनट पहले, आधा घंटे पहले पूरे चेहरे पे सनस्क्रीन लगा लिया करें, तो उससे आपका स्किन जो है प्रोटेक्टेड रहेगा सन के हीट से। और तीसरी चीज हम कहते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा है छत्तीसगढ़ में बहुत लोग स्कार्फ का यूज करते हैं, स्कार्फ का यूज करते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन रहता है वो अलग ब्लैक लगने लगता है टैनिंग की वजह से। वो तो डार्क सर्कल्स आता है, पर अदरवाइज फेस पे स्कार्फ यूज करते हैं। मैं उसी पे हाईलाइट कर रही हूँ कि स्कार्फ जो है वो डार्क कलर का यूज करें। वो व्हाइट कलर का यूज करने से वो फायदा नहीं होगा। व्हाइट कलर आपको सन से प्रोटेक्ट नहीं करता है। जैसे कि हम लोग कई बार सुनते हैं, बताते भी हैं लोग कि जो ब्लैक कलर है वो धूप को खींचता है, तो क्या हम लोग ब्लैक कलर का स्कार्फ लगा सकते हैं? पहनना है क्योंकि इसकी व्हाइट जो है वो पारदर्शी है, वो धूप के रेस को आपके स्किन तक पहुंचा रहा है। वो कूलिंग इफेक्ट है उसका, पर वो आपको पहुंचा रहा है स्किन रेस को, सन रेस को आपके स्किन तक पहुंचा रहा है। पर ब्लैक कलर कपड़ा या कोई भी डार्क कलर का कपड़ा जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है सन रेस को, तो उससे नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं। अब तो इससे हम टैनिंग से बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी को टैनिंग हो गई है तो उसके बाद वो उससे अब बाहर निकलना, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, पहली चीज तो अगर आपको टैनिंग हो गई है तो उसमें कुछ जैसे घरेलू उपचार भी हम कर सकते हैं। शहद लगाना, स्किन पे शहद यूज करना है। और अगर बहुत ज्यादा टैनिंग है तो आप टैनिंग भी है तब भी आपको सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर यूज करना ही चाहिए, इससे भी फेस काफी नॉर्मलाइज होती है। और अगर बहुत ज्यादा है तो आपको डॉक्टर्स को, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि हम टैन स्किन पे दे सकते हैं। पहले तो टैनिंग की कंडीशन को हम ठीक करते हैं, तुरंत इमीडिएटली कोई ट्रीटमेंट नहीं होता टैन स्किन पे। 7 दिन 10 दिन के बाद जब एक बार टैनिंग मतलब जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है, उसके बाद हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो पिगमेंटेशन के लिए हम दे सकते हैं, जैसे कि पीलिंग कर सकते हैं, लेजर टोनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोगों का जो फेस है वो डार्क हो जाता है, तो कुछ लोग लेजर जैसे चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस एज से लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर करवाना चाहिए, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, लेजर पिगमेंटेशन में लेजर को हम लोग जो यूज करते हैं तो नॉर्मली 18 या अबव ही हम लोग रिकमेंड करते हैं किसी को यूज करने के लिए। और ये है कि उसमें कोई हार्म नहीं है आपके फेस के लिए, उसका एंटी एजिंग इफेक्ट होता है, पोर साइज को स्मॉल करता है, आपके फेस में ग्लो आता है। पर ये है कि सही लेजर मशीन से यूज हो, एक डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा यूज किया जाए और एक सही तरीके से किया जाए, वो बहुत जरूरी है। और जिनको जरूरत है उनको किया जाए। पिंपल्स जो हैं गर्मी में हम मतलब सबको ही बहुत होते हैं, किसी एक का नाम अपन नहीं सकते, लेकिन सबको होते हैं, तो उससे जो बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पिंपल्स क्या है, पिंपल्स आप जैसे ग्रो कर रहे हैं तो आपको पिंपल्स निकलते हैं, तो ये बेसिकली हार्मोनल मतलब जो शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण आता है। लेकिन जो गर्मी में होते हैं, बहुत बड़े बड़े कील मुहासे हो जाते हैं, तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं? उसके लिए कि रेगुलर फेस वॉश करें, दिन भर में 2 बार फेस वॉश करें। अगर आपके चेहरे पे ऑयलीनेस ज्यादा है, तेलीय स्किन है आपकी, तो कोई भी आप जैसे
बेंजोइल पेरोक्साइड का फेस वॉश ऐसा यूज कर सकते हैं, दोबारा फेस वॉश यूज करें। और अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे, डैंड्रफ का ध्यान दें कि डैंड्रफ बाल में नहीं है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करें अगर बाल में डैंड्रफ है तो। और अगर ज्यादा लग रहा है तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि फिर उसका इलाज करना जरूरी है, नहीं तो वो मार्क्स छोड़ेगा, गड्ढा बन जाएगा, जो कि फिर बाद में बहुत मुश्किल होता है ट्रीट करना। कई लोग हम देखते हैं कि बहुत बहुत बड़े पोर्स हो जाते हैं, लोग उससे भी जो है परेशान हो जाते हैं, तो उनसे जो अब उसको कैसे रिकवर करें? देखिए ओपन पोर्स जो होते हैं वो बहुत लोगों के इस फेस एरिया स्किन पे बहुत ओपन पोर्स होते हैं। एक तो कारण होता है एक्सेसिव ऑयल सिक्रीशन, तो हम ऑयल कम करने के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं। मेन ट्रीटमेंट हम करते हैं जैसे कि माइक्रो बोटॉक्स कर सकते हैं, हम बेबी बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि हम कम क्वांटिटी में बोटॉक्स का इंजेक्शन देते हैं इस एरिया में, उससे भी स्किन टाइटनिंग होती है, पोर का साइज कम होता है। और लेजर टोनिंग जैसी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, उससे भी काफी फायदा होता है। इवन डर्मा पेन, डर्मा रोलर, बहुत सारे ट्रीटमेंट से जो हम यूज कर सकते हैं। एक उम्र के बाद महिलाओं में झुर्रियां वाली जो दिक्कत है वो भी देखने को मिलती है, तो उससे जो है महिलाएं कैसे बच सकती हैं? देखिए झुर्रियां ऐसी चीज है जो कि ऐसा नहीं है, एजिंग का एक पार्ट है। और एक हम कहते हैं कि एक होता है क्रोनोलॉजिकल एजिंग, मतलब जो आपका एज है आप उस एज के दिख रहे हैं, और एक होता है कि आप उस एज से ज्यादा दिख रहे हैं। तो अगर वो ज्यादा तब दिखते हैं, इसके लिए है क्या कि आप कम एज से ही सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और बेसिक स्किन केयर रूटीन जो होता है वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी, और डाइट सबसे इम्पोर्टेंट, डाइट अगर अच्छा डाइट आप लेते हैं, विटामिन सी विटामिन ए रिच डाइट, खट्टा फल, लाल फल, पीला फल, हरी भाजी लेते हैं, तो आपकी स्किन की जो एजिंग की मतलब जो टाइम है उतनी जल्दी एज आउट नहीं होगी स्किन। और अगर झुर्रियां पड़ती हैं तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम ऑफर करते हैं। ठीक, ये सब तो बात हो गई। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो तरह तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं और फिर उसके बाद जो है उनका स्किन जो है वो इफेक्ट करना शुरू करते हैं, कई बार केमिकल चीज़ से भी उनको हार्म हो जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो यही कहूँगी कि कोई चीज़ बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं यूज करना चाहिए। इवन घरेलू नुस्खा भी, कुछ लोग हम देखते हैं कि कोलगेट क्रीम लगा लिया पिंपल्स पे, कोलगेट, नमक, ये जो चीज लगाते हैं, सल्फेट लगा लिया, तो ये सब नहीं करना चाहिए। कोई भी अनरिफाइंड चीज आप यूज कर रहे हैं तो उसमें हमेशा एक रिस्क है। होता है कभी कोई नहीं भी लोगों को हो रहा है, जैसे कि एलोवेरा जेल लोग घर में निकाल के लगा रहे हैं, पर उनको बहुत लोगों को प्रॉब्लम नहीं भी आती है, पर उसमें हमेशा एक रिस्क है कि आपको कभी भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, और उसके बाद जो मार्क्स रहता है उसको ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जी, अब गर्मी की बात हो गई, अब दूसरी हम लोग त्वचा को अब तो तरोताजा भी रखना है, तो उनके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए त्वचा को तरोताजा रखने के लिए सबसे जरूरी है पानी, सबसे इम्पोर्टेंट है पानी। दूसरा है फ्रूट्स, फ्रूट में भी मैं बहुत आपको एक्सोटिक फ्रूट्स लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो सीजनल फ्रूट्स होता है वही ठीक है। विटामिन, कोई भी खट्टा फल या कोई भी लाल और पीला फल, जैसे कि आपका पपीता हो गया, केला हो गया, आम का सीजन है, उसमें विटामिन सी विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हम ले सकते हैं जैसे कि आप हरी सब्जियां, स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन, योगा, इससे भी स्किन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर स्लीप लेना। तो आपने जाना कि हम छत्तीसगढ़ की इस उमस वाली गर्मी से कैसे अपने आप को कई स्किन प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, और उसके अलावा भी यहाँ पे डॉक्टर यशा उपेंद्र जी ने हमें बताया कि जो है त्वचा में और क्या क्या चीज जो होती है उनसे हम बच सकते हैं। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D and 4D color ultra sonography. Sudhir X-ray and Diagnostic.